हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में स्टूडेंट। आज फिर नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की फिजिक्स और क्लास 12th की फिजिक्स विषय के अंतर्गत एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेकर चल रहे हैं जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, यानी कि हाइगेंस का द्वितीयक तरंग सिद्धांत क्या होता है। हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। बहुत ही सिंपल तरीका से इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे, यानी इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, ठीक है नहीं। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने पढ़ाया था कि हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्या था, जो परिकल्पनाओं पर आधारित था। केवल किन पर आधारित था? परिकल्पनाओं पर आधारित था, जो हाइगेंस ने बताया था, ठीक है नहीं। हाइगेंस ने दो सिद्धांत दिए थे, एक तरंगाग्र का सिद्धांत दिया था और एक दिया था द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। तो आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, यहाँ पर देखने वाले हैं। बहुत ही सिंपल तरीका से इस टॉपिक को क्लियर करेंगे, ठीक है नहीं। बहुत ही शानदार तरीका से, ज्यादा पॉइंट नहीं है आपको दिखाई दे रहे हैं, 5 पॉइंट ही आपको कवर करने हैं और डायग्राम से आपको समझना है। बस आपका क्या हो जाएगा, हाइगेंस का द्वितीयक तरंग सिद्धांत जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कोई ज्यादा कठिन नहीं है, बस वीडियो के एंड तक बने रहिए ताकि आपको टॉपिक क्लियर तरीका समझ में आ सके, ठीक है। इसमें बने रहिए वीडियो के एंड तक। और स्टूडेंट यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले स्टूडेंट यदि आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के उन वीडियो को देख लीजिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने करवाए हैं जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, महत्वपूर्ण परिभाषाएं मैंने करवा दी हैं और महत्वपूर्ण नियम भी मैंने करवा दिए हैं, जाकर के उनको देख लीजिए। बस उतने ही नियम, उतने ही परिभाषा आपको तैयार करनी है और उससे ज्यादा कुछ तैयार नहीं करना है, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार जाकर के देख लीजिए ताकि आपको वो भी टॉपिक और परिभाषाएं कंप्लीट हो जाएं। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट बात करते हैं यहाँ पर हाइगेंस का द्वितीयक तरंग सिद्धांत। हाइगेंस का द्वितीयक तरंग सिद्धांत है क्या, ठीक है नहीं। देखिए, मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में पढ़ाया था आपको कि हाइगेंस एक वैज्ञानिक थे, उससे पहले एक और वैज्ञानिक थे जिनका नाम था न्यूटन, सर आइजक न्यूटन। न्यूटन ने भी अपना एक नियम यानी सिद्धांत दिया था जिसको हमने कड़का सिद्धांत के नाम से जाना। यानी कि देखिए, इन जो दोनों वैज्ञानिकों ने, हाइगेंस ने और न्यूटन ने, ये किसके बारे में बताया? प्रकाश के बारे में बताया। इन्होंने प्रकाश के नेचर के बारे में बताया, प्रकाश की प्रकृति के बारे में बताया कि प्रकाश किस प्रकार से गमन करता है, ठीक है नहीं। न्यूटन ने अपने कण के आधार पर बताया, न्यूटन ने अपने कण के आधार पर बताया और हाइगेंस ने अपने तरंग के सिद्धांत पर बताया, यानी तरंग के आधार पर बताया। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो प्रकाश जो है वो, उसकी जो प्रकृति है वो द्वैध है, यानी द्वैध प्रकृति का प्रकाश होता है। यानी कि उसका नेचर है वो कैसा है? द्वैत प्रकृति का है। यानी कि प्रकाश दोनों तरीका से गति करता है, कण के रूप में भी और तरंग के रूप में भी चलता है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर इन्होंने बताई। तो न्यूटन ने जो बताया था वो अपने कण के आधार पर बताया था, परंतु हाइगेंस ने 1678 में अपना एक नियम दिया था। किसके सिद्धांत पर? तरंग के सिद्धांत पर। कहा कि प्रकाश जो होता है वो तरंग के रूप में चलता है। ये मैंने पिछले वाली वीडियो में पढ़ा दिया है। जो भी परिकल्पनाएं थी हाइगेंस की मैंने बता दी है, क्या क्या असफलताएं थी वो भी बता दिया है, सफलताएं क्या थी वो भी बता दिया है। जाकर के देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, हाइगेंस जो वैज्ञानिक थे, हाइगेंस ने 1678 में अपना ये नियम दिया था, यही परिकल्पनाओं का। और देखिए, ये वहीं से लिया गया है द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। हाइगेंस ने अपनी जो थ्योरी दी थी वो थ्योरी दो तरीका से दी थी, एक तरंग के आधार, तरंगाग्र के आधार पर, और एक दी थी आपकी द्वितीयक तरंगिकाओं के आधार पर, ठीक है नहीं। तो आज हम यहाँ पर जो लेक्चर रहे हैं वो लेक्चर रहे हैं हाइगेंस का द्वितीय तरंग सिद्धांत, यानी कि द्वितीय तरंगिका का सिद्धांत क्या कहता है हाइगेंस का, वो भी इन्होंने 1678 में ही दिया था, ठीक है। तो देखिए, हाइगेंस ने बता दिया था कि प्रकाश जो होता है वो तरंग के रूप में चलता है। क्या चलता है? तरंग के रूप में चलता है। तो पहली बात तो उसी प्रकार से लिखी है कि हाइगेंस के अनुसार प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। क्या चलता है? तरंगों के रूप में चलता है, ठीक है। तरंग तो आप जानते हो क्या होती है। तरंग यानी कि जो सुरंग और गर्त के रूप में गमन करती हैं। सुरंग यानी कि उठा हुआ भाग, गर्त यानी कि गड्ढा यानी कि दबा हुआ भाग। देखिए, इस प्रकार से थोड़ा सा समझा देता हूं आपको। ऐसे करके तरंग होती हैं, तरंगों को चलाने के लिए इस प्रकार से होती है तरंग।
तो आप देखेंगे जो उठा हुआ भाग होता है इसे सुरंग बोला जाता है, और ये वाला भाग को गर्त बोला जाता है, ठीक है नहीं। इसे क्या बोलते हैं, सुरंग, ठीक है नहीं, इसे सुरंग बोला जाता है और इसे गर्त बोला जाता है, यानी गड्ढा है इसलिए इसको गर्त बोला जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से तरंगे आगे बढ़ती हैं। तो इन्हीं के बारे में इन्होंने बताया था कि जो तरंगे होती हैं वो तरंगे, जो प्रकाश होता है वो तरंगों के रूप में चलता है, ऐसे चलता है, ठीक है नहीं, इस प्रकार से, ठीक है, सुरंग और गर्त के रूप में आगे बढ़ता है। ये तरंग संचरण की दिशा होती है इस प्रकार से, ठीक है। तो पहला तो इन्होंने यही बताया था कि हाइगेंस के अनुसार प्रकाश तरंग के रूप में चलता है, यानी कि प्रकाश तरंग जो होती है, प्रकाश जो होता है वो तरंग के रूप में चलता है। इसकी जो इन्होंने चाल बताई थी वो कितनी बताई थी, मैंने पहले पढ़ा दिया है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगर आप इसमें ऐड करना चाहो तो कर सकते हैं। तरंगों की चाल जो बताई थी वो कितनी बताई थी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। देखिए मैं पहले भी कह रखा हूं कि यानी कि हाइगेंस ने प्रकाश की चाल के बारे में कुछ नहीं बताया था, जो फीजो और फोको नामक वैज्ञानिक ने बताया बस वही इन्होंने क्या कर दिया था, यहाँ पर ऐड कर दिया था, ठीक है नहीं। फीजो और फोको नामक वैज्ञानिक ने जो बताया था वही इन्होंने यहाँ पर सेम टू सेम ले लिया था। इन्होंने प्रकाश के चाल के बारे में नहीं बताया था, ठीक है। तो हाइगेंस के अनुसार प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, ये उन्होंने बताया। दूसरा बताया प्रकाश तरंगे जो होती हैं वो तरंगाग्रों के रूप में संचरित होती हैं, तरंगाग्र के रूप में। ये जो तरंगे होती हैं वो तरंगाग्र के रूप में संचरित होती हैं। अगर आप देखें तो यहाँ के जो कण होंगे, जितने भी कड़े होंगे, तरंगे होंगी, एक तरंग तो होगी नहीं, बहुत सारी तरंगे जाती हैं, ठीक है नहीं। तो सभी तरंगों के अगर ये वाले जो कंपन होंगे वो एक पृष्ठ बनाएंगे, क्या बनाएंगे, पृष्ठ बनाएंगे। जैसे मान लीजिए, जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूं तो यहाँ के कर देखिए, तरंग क्या होता है, तरंग का मतलब होता है किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षेप यानी कंपन, ठीक है नहीं। तो वहां कण होंगे, वो कण कंपन करेंगे। अब देखिए हर कण जो होता है, कोई कण ऐसे कंपन कर रहा होगा, कोई कण ऐसे कंपन कर रहा होगा, ठीक है नहीं। तो अलग अलग तरीका से कंपन कर रहे होंगे कण, ठीक है नहीं। तो जो कण ऐसे कंपन कर रहे हैं उनको अगर हम लिए जाएं, मान लो एक ही तो कण होगा नहीं, और भी कण होंगे ऐसे गति कर रहे होंगे, यानी कंपन कर रहे होंगे, ठीक है नहीं। तो ऐसे के जो कंपन कर रहे हैं उनको हम लेकर के एक पृष्ठ बना देते हैं, जिसे हम कहते हैं तरंगाग्र। क्या कहते हैं, तरंगाग्र, जिसमें कणों का जो कंपन होता है, सदिश कंपन होता है, वो एक ही कला में होता है, इसलिए हम उन्हें बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि तरंगाग्र है। क्या है, एक तरंगाग्र। तो ऐसे कण को जो समान कला में हो और समान कला में कंपन कर रहे हो, तो ऐसे कणों को लेकर के जो बनाया गया पृष्ठ होता है उसे कहते हैं तरंगाग्र। क्या क्या बोलते हैं, तरंगाग्र। अब देखिए एक तरंगाग्र यहाँ है, ऐसा तो नहीं कि ये तरंगाग्र यही होगा, जब ये यहाँ है तो एक और आगे होगा इसके, ठीक है नहीं, ऐसे ही करके और भी आगे होगा। तो इस प्रकार से तरंगाग्र जो होता है आगे बढ़ता है ऐसे करके, ठीक है नहीं, आपकी तरफ ऐसे करके बढ़ता है, ठीक है। यानी कि समझिए यहाँ पर एक तरंगाग्र है, इसके बाद आगे और आएगा ये तरंगाग्र, एक और होगा तरंगाग्र, जाके मान लीजिए यहाँ पर, और इसके यहाँ पर होगा, इसके यहाँ पर, प्रत्येक बिंदु पर अगर देखें तरंग के तो तरंगाग्र आपको देखने को मिलेगा। आप यहाँ देखिए तो यहाँ के कण ऐसे कंपन कर रहे होंगे, इतने ही ऊंचाई तक जाते होंगे, फिर वापस आ जाते होंगे ऐसे करके, ठीक है नहीं। तो ऐसे अब यहाँ के देखेंगे तो यहाँ का आयाम ज्यादा है, तो यहाँ के जो तरंग के कण हैं वो यहाँ तक ऊंचाई तक जाते होंगे, आयाम मतलब उसका आयाम जो है वो ज्यादा है। तो यहाँ के कणों का आयाम इतना ही होगा, इतने ही नीचे उतने ही ऊपर जाएंगे, तो यहाँ का जो बनेगा तरंगाग्र वो अलग होगा। तो ऐसे करके तरंगाग्र आपके अलग अलग होंगे। तो जो तरंगे होती हैं वो तरंगाग्र के रूप में आगे बढ़ती हैं। क्या बढ़ती हैं, तरंगाग्र के रूप में आगे बढ़ती हैं। जैसे मान लीजिए एक तरंगाग्र ये है तो इस प्रकार से, और एक तरंगाग्र ये है तो ये भी आप इस प्रकार से गति करते हैं, ऐसे करके, ठीक है नहीं। तो तरंगाग्र जो होता है आगे बढ़ते जाते हैं। तो प्रकाश तरंगे जो होती हैं वो किस रूप में आगे बढ़ती हैं, तरंगाग्र के रूप में। तरंगाग्र के बारे में मैंने पढ़ा दिया है कि अगर देखिए तरंगाग्र कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के बता दिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है जाकर देख लीजिए। मैंने बताया था गोली तरंगाग्र जो बिंदु स्रोत से उत्पन्न होता है, और आपका बेलनाकार तरंगाग्र जो रेखीय स्रोत से उत्पन्न होता है, और समतल तरंगाग्र इन दोनों से उत्पन्न होता है जब वो ज्यादा दूरी तय कर लेता है तब, ठीक है नहीं। तो वो मैंने पढ़ा दिया है, वीडियो पढ़ा हुआ है, जाकर देख लीजिए। तरंगाग्र थंबनेल से दिखाई दे जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से, तो यानी कि प्रकाश तरंगे जो होती हैं वो तरंगाग्रों के रूप में संचरित होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। पहला, दूसरा पॉइंट पहला बताया था मैंने, पहला ये बताया था कि प्रकाश जो होता है वो तरंग के रूप में संचरित होता है, ये हाइगेंस ने ही बताया था 1678 में, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बताया जो तरंग उत्पन्न होती हैं वही तरंगे तरंगाग्र के रूप में आगे बढ़ती हैं। कैसे बढ़ती हैं, तरंगाग्र के रूप में आगे बढ़ती हैं। तो तरंगे जो होती है तरंगाग्र के रूप में संचरित होती हैं, तरंगाग्र के रूप में, ठीक है नी। आगे तीसरा बताया था कि तरंगाग्र के प्रत्येक कण, जो कण यानी कंपन, प्रत्येक कंपन सदिश नई तरंगों को उत्पन्न करते हैं। यानी कि जो तरंगाग्र होता है, अब देखिए यहाँ का जो तरंगाग्र है, उन्होंने बताया था कि यहाँ का जो तरंगाग्र है वो नई तरंगों को उत्पन्न करेगा। क्या करेगा, नई तरंगों को उत्पन्न करेगा। यानी कि अब देखिए तरंगाग्र थोड़ी करेगा, तरंगाग्र में जो सदिश कंपन कर रहे हैं कण और भी होंगे ना,
जैसे मान लीजिए यहाँ पर ऐसे करके एक कण यहाँ, एक कण यहाँ पर, एक कण ऐसे गोलाई में है, ठीक है नहीं, तो ये कंपन कर रहे हैं इस प्रकार से। तो ये क्या करेंगे, ये भी अपने आसपास के कणों को कंपन करवाएंगे, है ना, करवाएंगे नहीं करवाएंगे, करवाएंगे। तो इनके द्वारा भी अगला कण कंपन कर रहा होगा, करेगा नहीं करेगा, करेगा। तो यानी कि अगला कण जो कंपन करेगा, ये बताया जा रहा है कि अगला कण जो कंपन कर रहा है, जो सदिश कंपन कर रहा है, वो नई तरंगों को उत्पन्न करेगा। तो यानी कि जो कण, मान लीजिए यहां पर जो कण है, अभी पहले था, पहले तरंगाग्र में पहला मान लीजिए गोलीय तरंगाग्र है, उसका एक हमने कण ले लिया, वो कंपन कर रहा था। उस कंपन करते हुए कण ने क्या किया, और भी कणों को कंपन कर दिया। इसका मतलब उसने और भी तरंगों को उत्पन्न किया, इसका मतलब नई तरंगों को उत्पन्न कर दिया। इसलिए हम कहते हैं कि द्वितीय तरंगाओं को उत्पन्न कर रहा है वो, यानी कि जो कण है वो द्वितीय तरंगाओं को क्या कर रहा है, उत्पन्न कर रहा है। तो वही बताया था इन्होंने, तरंगाग्र के प्रत्येक कंपन सदिश नई तरंगों को उत्पन्न करते हैं, जिन्हें द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं इनको हम, द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। अभी समझ में आएगा जब मैं डायग्राम से आपको समझाऊंगा, ठीक है नहीं, पढ़ लीजिए, अभी थोड़ा सा समझ लीजिए। ये 5 पॉइंट है केवल, ठीक है। तरंगाग्र के प्रत्येक कंपन सदिश नई तरंगों को उत्पन्न करते हैं। कैसे करते हैं, नई तरंगों को, जिनको हम द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। क्लियर। चौथा बताया था कि द्वितीयक तरंगिकाएं मूल तरंगों की चाल से आगे बढ़ती हैं, यानी जो पहले ये तरंग चल रही थी, मान लीजिए एक कण यहाँ कंपन कर रहा था, इसने जितना कंपन किया यहाँ पर, वैसा ही कंपन दूसरे कण में क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो जिस कंपन से ये वाला तरंगाग्र चल रहा था, उसी से चलेगा दूसरा वाला, ठीक है नहीं। इसका मतलब यह कि उसका चाल तो उतनी ही वहां पर रहेगी, यानी कहने का मतलब ये कि समान चाल से आगे बढ़ेगा। जो कंपन सदिश हैं वो समान चाल से आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई पीछे चल रहा है कोई आगे चल रहा है, नहीं, सभी के सभी कंपन समान चलेंगे। जैसे मतलब एक नीचे गया तो नीचे ही जाएगा, ऊपर गया तो ऊपर ही जाएगा। तो यहाँ के जितने भी कण होंगे वो नीचे जाएंगे, उतने ही कण ऊपर आएंगे। कहने का मतलब यह कि समान चाल से आगे बढ़ेंगे। जितना कंपन अगले वाले में होता जा रहा है वह समान चाल से होगा। ऐसा नहीं कोई ज्यादा कभी कम कभी ज्यादा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है नहीं। तो द्वितीय तरंगिकाएं मूल तरंगों की चाल से आगे बढ़ती हैं, ये उन्होंने चौथे पॉइंट में बताया था। 5वां पॉइंट बताया इन्होंने कि द्वितीय तरंगिकाओं पर खींचा गया स्पर्श तल नई तरंग यानी कि नए तरंगाग्र को प्रदर्शित करता है। शायद ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, परंतु ये क्या कह रहा है समझिए। द्वितीय तरंगिकाओं पर जो द्वितीय तरंगिकाएं उत्पन्न की दूसरे कण ने, वो, ठीक है नहीं, तरंगाग्र के प्रत्येक सदिश कंपन यानी कण ने जो नई तरंग उत्पन्न करी, उन तरंगों की बात कर रहे हैं हम। तो उन तरंगों पर खींचा गया स्पर्श तल नई तरंगाग्र को प्रदर्शित करता है, नया तरंगाग्र बनाता है। अब देखिए इतने ये पॉइंट्स हैं, बस यही था क्या, हाइगेंस का द्वितीय तरंग सिद्धांत। अब देखिए इसका डायग्राम समझते हैं थोड़ा सा। अभी मैंने कुछ बनाया नहीं है, पूरा डायग्राम समझते हैं केवल। मैं यहां से इसको हटा दूं, इसे हटा देते हैं, ठीक है नहीं, ये सारा कुछ यहां से हटा दो। अब देखिए समझिए, ये है आपका सोर्स ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश स्रोत है। अब कैसा स्रोत है ये, आप समझ लीजिए बल्ब है आपका, ठीक है नहीं। तो बल्ब है तो इसका मतलब ये एक बिंदुवत स्रोत हो गया, एक बिंदु का दिखाई देगा ना, तो बिंदुवत हो गया। और बिंदुवत स्रोत से बनता है गोलीय तरंगाग्र। क्या बनता है, गोलीय तरंगाग्र, क्योंकि यहां से तरंगे निकलेंगी इस प्रकार से, बहुत सारी निकलेंगी। मैंने तो यहाँ पर 3 दिखाई, बहुत सारी तरंगे निकलती, चारों तरफ निकलती हैं। तो ऐसे करके गोलाई में बनता है, ऐसे गोल बनेगा, बिल्कुल कैसा बनेगा, गोल बनेगा। तो पहला तरंगाग्र उन्होंने बनाया, तो इसे बोल देते हैं मूल तरंगाग्र। क्या बोल देते हैं इसको, इस तरंगाग्र को बोलते हैं मूल तरंगाग्र। आपको लिखते हुए जाना है मूल तरंगाग्र, ठीक है, यानी कि पहला वाला है। तो मैं इसको नाम दे देता हूं, चलिए मैं इसको ए नाम दे देता हूं। क्या नाम दे देता हूं, ए, ठीक है, A1 कहिए या A1 कह दीजिए, चल ठीक है। तो देखिए ये बन गया पहला तरंगाग्र, ठीक। अब देखिए कह क्या रहा था कि यानी कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, पहला पॉइंट तो ये बताया था कि प्रकाश जो होता है वो तरंगों के रूप में चलता है। तो ये तरंगे हैं, यहां से निकल रही हैं, ठीक है नहीं। अब इन तरंगों के रूप में निकलता है, तो इन तरंगों में कुछ कंपन कण जो होंगे वो समान कला में कंपन कर रहे होंगे, उनको लेके मैंने एक पृष्ठ बना दिया। तो वो बना दिया मैंने, देखिए ये वाला पृष्ठ। ये कण जो है जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं, पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, ये सभी के सभी समान कला में कंपन कर रहे हैं, और इनको लेकर के मैंने एक पृष्ठ खींच दिया, तो वो बन गया हमारा क्या, तरंगाग्र। तो ये बना है गोलीय तरंगाग्र। कैसा बना, गोलीय तरंगाग्र। तो मैंने यहाँ पे बोला है दूसरे पॉइंट में, प्रकाश तरंगें तरंगाग्रों के रूप में संचरित होती हैं, तो तरंगाग्र के रूप में आगे क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं। तो ये पहला तरंगाग्र बना, जहां से बिंदु का स्रोत रखा है, वहां से जो तरंगाग्र बना वो पहला तरंगाग्र हुआ, ठीक है। अब देखिए, अब यही तरंगाग्र जो है क्या करेगा, इस पे जो कण हैं, आप समझिए, ये वाला कण, ये वाला कण, ये वाला कण, ये नई तरंगों को उत्पन्न करेंगे, नई तरंगों को चारों तरफ, यहां पर ऐसे ऐसे ऐसे, यानी कि नई तरंगों को उत्पन्न करेंगे। कहने का मतलब नया कंपन उत्पन्न करेंगे, ठीक है नहीं।
तो ये बढ़ेगा, तभी तो बढ़ता है आकार। तुमने देखा होगा जब किसी तालाब में आप पत्थर मारते हो तो एक छोटा सा बिंदु स्रोत इतने बड़े लहरें बना देता है, ठीक है, नहीं बनाता, नहीं बनाता। आपको लगता है लहरें आगे बढ़ रही हैं, तो लहरें आगे नहीं बढ़ती हैं, क्योंकि वो एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं, कण वहीं वहीं रहते हैं, एनर्जी टाइम ट्रांसफर करते हैं। आपको लगता है पानी आगे जा रहा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, वो ज्वार भाटा तो नहीं है तो आगे जाएगा, ठीक है नहीं। इसका मतलब यह है कि वो वहीं कहीं कंपन करते हैं। आप इसका प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं कि नाप बना करके लहरों पर रख दीजिए, जो तुमने पत्थर मारा है तो नाप आगे नहीं बढ़ेगी, वहीं कहीं रहेगी, ठीक है नहीं, ऊपर नीचे होगी। तो ऐसे यहाँ पर जो कण हैं, इस तरंगाग्र के जितने भी कण हैं हमने लेके बनाया था तरंगाग्र, तो ये कण जो हैं क्या करेंगे, एक नई तरंग उत्पन्न करेंगे। तो मैं यहाँ केवल एक तरंग दिखाऊंगा, ऐसा नहीं, क्योंकि डायग्राम खराब हो जाएगा। मैं केवल एक तरंग दिखाऊंगा, इसको आगे तक बढ़ेगी, है नहीं। तो देखिए, आप जानते हैं कि प्रकाश की चाल होती है वो सी होती है, क्या होती है, प्रकाश की चाल को सी से दिखाते हैं, वो सेम स्पीड होती है निर्वात में, ठीक है नहीं। तो देखिए यहां से जो अब मैं आपसे कहूं, ये तरंग यहां चली, ये यहां से ये कण जो है तरंगों को उत्पन्न करेगा, तो इसने कितनी दूरी तय की, तो मान लेते हैं टी समय में इसने सी टी दूरी तय की, यानी चाल बराबर दूरी बट्टी समय। अगर मैं दूरी पूछूंगा तो चाल इंटू समय, तो चाल तो आपको पता है प्रकाश की चाल क्या होती है, सी। प्रकाश की चाल को किससे दिखाते हैं, सी से दिखाते हैं, और सी में अगर मैं गुणा कर दूं टी से तो क्या हो जाता है, दूरी हो जाती है। तो इसी प्रकार से वो क्या निकल आई, तुम्हारी दूरी निकल आई, यानी रेंज निकल आई, आर निकल आई, ठीक है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं आर निकल के आएगी, नहीं आएगी, आर निकल के आएगी। अब देखिए यहां से क्या होगा कि यही जो मान लेते हैं कि यहां से T1 समय में, यहां से मान लीजिए तरंग ने CT1 दूरी तय की, CT1, ऐसे इस वाले ने मान लीजिए CT1 दूरी तय की, ऐसे इस कण ने मान लीजिए CT1, ऐसे मान लीजिए इसने दूरी तय की यहां से CT1, ऐसे इस वाले कण ने यहां से क्या किया, CT1 दूरी तय की, ऐसे यहां से CT1। मतलब यह आप खुद देखिए कि CT1 दूरी लेकर के हमने यहां पर एक चाप लगा दी। क्या लगा दिए भाई, ऐसे करके चाप लगा दी। आप सही से लगाएंगे तो ऐसे करके बनेगा चाप, ठीक है। जब हमने यहाँ चाप लगाए, थोड़ी दूरी लेकर चाप लगा दिया, तो ये भाई तरंग उत्पन्न कर रहा है, नई तरंग, और इनको कहते हैं द्वितीयक तरंगें। क्या कहते हैं इनको, द्वितीयक तरंगें कहाँ है, ठीक है। अब तरंगें जब उत्पन्न हो रही हैं, अब इन्हीं को लेकर के मैंने एक स्पर्श खींच दिया इनके ऊपर, स्पर्श रेखा। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है ये कि द्वितीयक तरंगाओं पर खींचा गया स्पर्श, द्वितीय तरंगाएं यही है निकल रही हैं, इन पर खींचा गया स्पर्श नए तरंगाग्र को प्रदर्शित करेगा। अब ये नए तरंगाग्र बनाएगा, क्या बनाएगा, ये नए तरंगाग्र को बनाएगा। तो आप इस पर स्पर्श खींच दीजिए, ऐसे मैं इस पर थोड़ा दौड़ दौड़ करके खींच देता हूं ताकि गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है। इस प्रकार से खींच देंगे, ऐसे करके मैंने यहां पर खींच दिया है, आप देख सकते हैं। आप चाहो तो इसको मिला दीजिए बिल्कुल, ठीक है। तो ऐसे मैंने यहां पर खींचा है। अब ये जो तरंगाग्र बन गया, ये बन गया द्वितीयक तरंगाग्र। कौन सा बना, द्वितीयक, ठीक है। नीचे दिखाई देगा क्या, शायद नीचे दिखाई देगा, चलिए तो मैं इसको A2 नाम देता हूं। ये दूसरा है, ये तो मूल तरंगाग्र पहला वाला है, ये दूसरा हो गया, ठीक है। अब ये भी क्या करेगा, मान लीजिए ये भी आपका यहां पर कण, इसके भी तो कण होंगे जो कण लिए हैं, जो इसके तरंगाग्र जितने भी कण आ रहे होंगे वो समान कलांग होंगे, वो कण जो है नई तरंगाओं को उत्पन्न करेंगे, ऐसे करके। केवल समझिए, बहुत ही सिंपल है, कुछ ज्यादा कठिन नहीं है। फिर से मान लीजिए कि आपके कण ने, अब मान लीजिए उसे टाइम लगा, मान लीजिए जितने समय में इतनी दूरी तय की, इसने मान लो इतनी ही दूरी, मतलब सेम टाइम में सेम दूरी तय कर ले, ठीक है। तो यहां से जो चलेगा, तो मान लीजिए यहां से जो प्रकाश तरंग चली यहां से, तो मान लीजिए सी सेम टाइम की मान लेते हैं हम, तो यहां से इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है, क्लियर, ऐसे करके इस प्रकार से आप यहां पर देख सकते हैं। इस प्रकार से आपने लिया, और यहां पर क्या हुआ कि यहां पर आपने देखा कि इस पे हमने क्या मान दिया, एक चाप मार दिया, इस प्रकार से क्या मार दिया, चाप, ठीक है। इतनी दूरी का एक क्या मार दिया, चाप मार दिया, क्योंकि ये जो उत्पन्न हो रही है इन कण से तरंगें, इन्हें कहते हैं द्वितीयक तरंगिकाएं। क्या बोलते हैं, द्वितीय तरंगिकाएं। अब इनको मिला दीजिए, जब इन पे एक स्पर्श खींचेंगे तो डॉट डॉट में मिला देते हैं, आप उससे प्रकार से मिलाएंगे तो अच्छा बनेगा, ठीक है। अगर मैं मिलाऊंगा ऐसे वैसे तो मिलेगा नहीं, ठीक है नहीं। इस प्रकार से इनको मिला देते हैं, ऐसे करके। यानी जब आपस में जब मिलाते हैं तो आप देखेंगे एक और तरंगाग्र बन गया, इसे हम बोलते हैं A3 तरंगाग्र, यानी कि तीसरा तरंगाग्र बन गया। ऐसे ही करके तरंगाग्र बनता जाता है, इस पर खींचते हैं। तो आप देखिए, अब आपको क्लियर हो रहा होगा किस प्रकार से मैं सभी कुछ बताया है कि पहला तो बताया था मैंने, प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, तरंगें उत्पन्न करते हैं,
अब यही तरंगें तरंगाग्र रूप में आगे बढ़ती है, ये तरंगाग्र बन रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, इसी प्रकार से तो तरंगाग्र के रूप में संचरित होता है। तीसरा, तरंगाग्र के प्रत्येक कंपन सदिश, प्रत्येक कण जो कंपन है, आप कण भी ले सकते हैं यहाँ पर, प्रत्येक कण क्या करता है, नई तरंग को उत्पन्न करता है, तो उसके स्पर्श जो खींचते हैं वही क्या होता है, नया तरंगाग्र बनता है, जिनको कहते हैं द्वितीय तरंगिकाएं बोलते हैं। इसलिए तो इस सिद्धांत को द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब देखिए द्वितीय तरंगिकाएं मूल चाल से आगे बढ़ती, जितने समय में चली है यहाँ से उतना ही चाल तो होगा, सीधे की चाल तो वही है ना, टाइम कुछ भी हो सकता है, आपने बड़ा तरंगा बना दिया, छोटा बना दिया, तो टाइम कुछ भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर सेम टाइम में लिया है उतना ही। ठीक है, तो ऐसे जब आगे बढ़ता है, ठीक है, द्वितीय तरंगिकाओं पर खींचा गया स्पर्श तल नई तरंगाग्र को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर देखिए जो भी जितनी भी मैंने यहाँ बनाए हैं, ये तरंगाग्र नए तरंगाग्र हैं, इनको बोलते हैं हम द्वितीयक तरंगाग्र। क्या बोलते हैं, द्वितीय तरंगाग्र। ये भी क्या है, नया तरंगाग्र तीसरा है, ये तृतीय है, ये दूसरा, ये तृतीय, ये पहला मूल तरंगाग्र। क्लियर। अब समझिए जब यही तरंगाग्र जो है काफी अधिक दूरी तय कर लेता है, जब यही तरंगाग्र जो होते हैं काफी अधिक दूरी तय कर लेते हैं, आपने पढ़ा होगा समतल तरंगाग्र के बारे में, तो जब काफी अधिक दूरी तय कर लेते हैं ये तरंगाग्र, काफी अधिक दूरी तय कर लेते हैं ये तरंगाग्र यानी कैसे तरंगे, तो क्या होता है कि ये बना लेती हैं समतल तरंगाग्र। कैसे बना लेती हैं, फिर यहां पर बन जाता है समतल तरंगाग्र बना लेते हैं इस प्रकार से। ठीक है, दिखाई दे रहा है कि देख लेता हूं एक बार, चलिए दिखाई दे रहा है। यहां पर देखिए अब यही तरंगाग्र क्या बना लेते हैं, आगे समतल तरंगाग्र बना लेते हैं, क्योंकि जब ये बड़ा एरिया हो जाएगा तो आप इसका छोटा सा हिस्सा देखोगे वो समतल ही लगेगा। ठीक है, नहीं अगर आपको पृथ्वी की परिधि पर घुमाया जाए तो आपको क्या लगेगा कि आप वृत्ताकार में घूम रहे हो, नहीं, आपको लगेगा हम सीधे ही चल रहे हैं। ठीक है, नहीं इस प्रकार से। तो ऐसे जब ये बड़ा हो जाता है तो अभी इनके लिए छोटा सा जो देखेंगे तो वो हमें सीधा लगेगा, जिसे बोलेंगे समतल तरंगाग्र। तो देखिए इनके भी कण होते हैं, ऐसी बात नहीं है, इनके भी यहाँ पर कण होते हैं, इनके भी क्या होते हैं भाई, कण होते हैं, इनके भी कण होते हैं। ये कण जब आगे बढ़ते हैं तो अगला तरंगाग्र बनाते हैं, ये अगला तरंगाग्र बनाएंगे। क्लियर। तो ये मान लीजिए CT1 चाप, CT1 चाप, इस प्रकार से हम मान लेते हैं CT1 चाप, CT1, इनको भी हमने स्पर्श रेखा से माना है, इस प्रकार से आप ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, नहीं और भी है जो जी यहाँ के कण जाएंगे आगे की तरफ, मान और भी कण होंगे इसके, तो वो भी CT1 चाप में ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नहीं इस प्रकार से मान लेते हैं, ग्राफ डायग्राम अच्छा लगे बस ऐसे बनाते हैं, तो इस प्रकार से आगे बढ़ जाएगा CT1 चाप में। तो सेम आप दे सकते हैं जो तरंगाग्र आपको दिखाई दे रहा है, तो ये तरंगाग्र आपके बन गए समतल तरंगाग्र। कौन से बन गए, समतल। मान लीजिए ये पहला वाला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, तो ये तरंगाग्र हमने माने, इसको बोलते हैं समतल तरंगाग्र। क्या बोलते हैं इसको, समतल तरंगाग्र। आप लिख लीजिए यहाँ पर, इन्हें बोलते हैं समतल तरंगाग्र, समतल तरंगाग्र बोला जाता है। जब काफी अधिक दूरी तय कर लेते हैं, आप लिख देंगे बीच में यहाँ पर अधिक दूरी, अधिक दूरी तय करते हैं, यानी अधिक दूरी तय करते हैं, तब जो बनता है उसे बोलते हैं हम समतल तरंगाग्र बोलते हैं। तो ये है आपका द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत। क्लियर स्टूडेंट। असफलताएं विफलताएं क्या हैं, मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में बता दी हैं आपको, आप यहाँ करके वहां पर देख सकते हैं कि हाइगेंस का द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत जो है उसकी असफलताएं क्या हैं और इसकी विफलता मतलब जो सफलताएं क्या हैं, वो सब कुछ मैंने बता दिया। सफलताएं और विफलताओं के बारे में बता दिया है, कोई ज्यादा नहीं है, आप जाकर के परिकल्पनाओं में देख लीजिए, वही चीजें लिखी जाती हैं। अब देखिए हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर हम अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण, इनकी हम क्या करेंगे, हम इनका यहाँ पर अध्ययन करेंगे। ठीक है ना, इन घटनाओं का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो बस ये था आपका द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत, जो कि 1678 में हाइगेंस ने दिया था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो ये तरंगाग्र यानी कि ये डायग्राम इसी प्रकार से आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है नी, ये था द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। एक बार ध्यान रखना, ये जो है आपका ये टॉपिक व्याख्यात्मक प्रश्न है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा हमारा वो भी एक व्याख्यात्मक प्रश्न के आधार पर ही होगा। आगे जो परावर्तन अपवर्तन वाले को हम वो भी देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।